अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आमिर इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोहम्मद आमिर इकबाल। आज की वीडियो उन तमाम नए दोस्तों के लिए है और डेफिनेटली वो जो ओल्ड काम कर रहे हैं उनके लिए भी। नए लोगों के लिए इस तरीके से है कि जो नए लोग काम कर रहे हैं उनको पहले ही आते ही बता दिया जाता है कि भाई आपने जो रिसर्च टूल यूज़ करना है, कीवर्ड रिसर्च देखें। अगर आप ब्लॉगिंग के बिजनेस के अंदर आना चाहते हैं, यानी आप ब्लॉगिंग से अर्न करना चाहते हैं, आप अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट से अर्न किया जाए, आप अपनी वेबसाइट से अर्न करो, तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक कीवर्ड चाहिए होगा जिसके ऊपर आप वेबसाइट बनाएंगे। लाइक एक टॉपिक, उसके बाद टॉपिक के बाद एक कीवर्ड चाहिए होगा, लाइक जिसके ऊपर आप वेबसाइट बनाएंगे और जब वो लोग सर्च करेंगे तो आप चाहेंगे कि आपकी वेबसाइट नंबर 1 के ऊपर आए और लोग आपकी वेबसाइट के ऊपर आएं और कोई भी एक्शन परफॉर्म करें और देन आप वहां अपनी एड डिस्प्ले या कोई भी प्रोडक्ट डिस्प्ले करें तो उससे आपकी अर्निंग हो। ये एक टोटल प्रोसीजर है न्यू लोगों के लिए। अच्छा, जो एक्सपर्ट हैं, जो पहले ओल्ड काम कर रहे हैं, उनको उनके माइंड के अंदर जो चीज है कि यार कीवर्ड रिसर्च के लिए हमें एक टूल की जरूरत पड़ती है। अगर हम टूल की बात करें तो कहा जाता है जी नंबर 1 के ऊपर एचआरएफ है। एचआरएफ आप 50,000 रुपया पर मंथ शुरू के ही अंदर पे करेंगे, फिर एचआरएफ बाय करेंगे। अगर सैमरश की बात की जाए तो ये भी ऐसा ही है। ये मेन दो टूल है। एमओ मोज को मैं किसी खाते में गिनता ही नहीं हूं, ठीक है ना। तो मेन अगर मैं देखूं तो जिनकी स्ट्रॉन्ग डेटाबेस है तो ये दो टूल्स हैं। अच्छा, दूसरे एंड के ऊपर मैं काफी दफा अपनी वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर चुका हूं कि यार आपको जब ब्लॉगिंग के बिजनेस के अंदर आपने आना है तो आपको किसी चीज की भी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, इन टूल्स की भी जरूरत नहीं है। आज की वीडियो के अंदर मैं स्पेशली आपको यही एक्सप्लेन करूंगा कि यार ये टूल्स कितना फेक डाटा प्रोवाइड करते हैं, इनके अपने ही रिजल्ट जो हैं वो सेम नहीं है। तो मैं आपको एक लाइव एग्जांपल के साथ दिखाता हूं, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा आपको, ताकि पूरी वीडियो की समझ आ सके कि मेरे कहने का मकसद क्या है। कि आपने किसी टूल के ऊपर डिपेंड नहीं करना, या आपने ये नहीं कहना कि अगर इस टूल ने कह दिया तो भाई यही लास्ट चीज हो गई है। तो चलते हैं अपने पहले टूल की तरफ। अच्छा, और आगे ऐसा ऐसा सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। चले मैं पहले अभी वो क्लियर करने लगा था, लेकिन चले मैं आगे जाके करता हूँ, आपको समझ आ जाएगी कि कीवर्ड की रैंकिंग और बहुत से सर्च रिजल्ट बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। ये मैं बिल्कुल बेसिक इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि ये सबसे पहला स्टेप है। अच्छा, एक कीवर्ड है, मे बी मैं रोंग प्रोनाउंस करूँ, नेम है अबीगेल एस कोपेल, ठीक है। इसका जो सर्च वॉल्यूम है एज पर एचआरएफ 1.5 के वॉल्यूम है इसका, और इसकी जो ट्रैफिक है वो 4.50 के करीब है। अच्छा, अब क्या है, नंबर 1 के ऊपर ये साइट रैंक है। ग्लोबल वॉल्यूम वो कह रहा है कि 3.9 के है। अच्छा, अब ये हो गया, ये इसी का टूल है। अब ये जो वेबसाइट है इसको मैंने सर्च किया है इन्हीं के टूल के अंदर, तो मुझे बताता है कि 20 कीवर्ड रैंक है और इसी यूआरएल के ऊपर, और इस पे 2.8 के करीब टोटल ट्रैफिक है। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं थर्ड जब उसके यूआरएल के अंदर जाता हूं तो मुझे यहां जो वॉल्यूम दिखाता है वो क्या दिखा रहा है, 18 पॉइंट के, यानी 18,000 के करीब वो कह रहा है इसका वॉल्यूम है। केडी वही 0 है और 2678 के करीब ट्रैफिक है, और ये नंबर 1 के ऊपर पोजीशन के ऊपर रैंक कर रहा है। अब ये देखें कि इनका अपना ही टूल है, अपने ही टूल्स के अंदर जो है रिजल्ट चेंज है। हम क्या करते हैं, हम तो यहां से या तो यहां से देख लेते हैं या वहां से सिंपल। तो ये मैं आपको बहुत दफा बता चुका हूं कि भाई जब तक आप टॉप के ऊपर रैंक नहीं करते आपको अंदाजा नहीं हो सकता कि आपकी साइट के ऊपर कितनी ट्रैफिक आ रही है। बहुत से ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जिनकी इन टूल्स के अंदर 0 ट्रैफिक शो कर रहे होते हैं, लेकिन उनके ऊपर बहुत अच्छी ट्रैफिक आ रही होती है। तो अगर आपको कोई कीवर्ड लगता है, आपको लगता है कि वो लोग सर्च कर रहे होंगे, तो आप उसके ऊपर काम करके उसको टॉप के ऊपर ले आए। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अभी मैंने यहां से जब मैंने सर्च किया और फिर मैं बाय डोमेन के ऊपर गया हूं और मैं देखता हूं कि ट्रैफिक शेयर कितना है। वो कह रहा है 97 डोमेन जो हैं वो ट्रैफिक शेयर कर रही हैं एक दूसरे से। 38% शेयर जो है ये पहली वेबसाइट का है, और यहां जो नंबर 1 के ऊपर पोजीशन है और 223 के करीब ओनली ट्रैफिक गेट कर रही है। अब मुझे बताएं कि ये नंबर 1 के ऊपर हिट कर रही है। नंबर 1 के ऊपर हिट करने के बावजूद
क्या कहते हैं, ये एक जगह 18K दिखा रहा है, एक जगह 15 दिखा रहा है, एक जगह 26 दिखा रहा है, और मेरा और यहाँ क्या दिखा रहा है, 223 दिखा रहा है। तो इनके अपने ही चारों जगह जो है रिजल्ट चेंज है। तो भाई इसको आप अपने माइंड के अंदर रखें और उसके बाद आपने फैसला करना है कि भाई मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, और देन आपने इन टूल्स के ऊपर पैसे ज़ाया करने हैं या नहीं करने। अच्छा जी, अब मैं चलता हूं आगे। अब सेमरश के अंदर मैंने चेक किया, अब ये मुझे बताता है कि 2.9K के करीब वॉल्यूम है, कीवर्ड डिफिकल्टी इसकी 14 है, 4K के करीब इसका ग्लोबल वॉल्यूम है, और यूके से जो ट्रैफिक है 2.9K के करीब आ रही है। अब इसका जो है टोटल जो चेंज है, अच्छा अब वो क्या करता है, वो 20K कीवर्ड दिखा रहा था, ये 10 कीवर्ड दिखा रहा है, और सर्च ट्रैफिक बता रहा है कि 1.1K ये गेट कर रहा है नंबर वन। मैं सिर्फ नंबर वन की बात कर रहा हूँ कि नंबर वन के ऊपर अगर ये है तो ये इतनी के इसकी एस्टिमेट ट्रैफिक है अगेंस्ट 10 कीवर्ड। ठीक है, वहां वो एक कीवर्ड के ऊपर पर मंथ, वो पर मंथ बता रहा था, पर मंथ के ऊपर भी डिवाइड करें तो हम कितनी वो बनती है। अच्छा अब इसके ऊपर दिखाता है, तो ये मुझे बता रहा है कि 595 के करीब ट्रैफिक आ रही है, इसके अगेंस्ट जो है वॉल्यूम 2.4K के, और कीवर्ड जो डिफिकल्टी है इसकी 18 है। अच्छा अब मैं इन दोनों टूल्स के बाद मैं चलता हूं अपने चैट जीपीटी के अंदर। अब चैट जीपीटी के अंदर मुझे वो बताता है कि ये इसका जो एस्टिमेटेड मंथली सर्च वॉल्यूम है ना वो 1000 है। ठीक है, अब और इसकी जो CTR है, फर्स्ट पोजीशन है, वो अराउंड भी 30%, यानी जो लोग टॉप के ऊपर आएंगे सर्च करेंगे, वो नंबर जो टॉप के ऊपर साइट होगी 30% लोग हैं जो क्लिक करते हैं। ठीक है ना, और 30% के हिसाब से जो है 300 विजिटर पर मंथ इसके ऊपर आ रहे होंगे, और मेरा ख्याल है ये उन सबसे परफेक्ट जो है वो बता रहा है एज कंपेयर टू बोथ अदर टूल्स। क्यों, उसकी रीजन मैं आपको बताता हूं। अच्छा अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं। जब भी आप कोई भी अपना कीवर्ड सर्च करते हैं, कीवर्ड के ऊपर काम करना है, तो आपने उसका रिजल्ट लाजमी देखना है कि गूगल के ऊपर क्या रिजल्ट आ रहा है। अब ये रिजल्ट आ रहा है गूगल के ऊपर, अब ये देखें जितने लोग हैं, अब नंबर वन के ऊपर यही वेबसाइट है, लेकिन नंबर वन के ऊपर से आने से पहले उन्होंने पीपल ऑल्सो आस्क दे दिया। अच्छा उसके बाद यहां एक नॉलेज पैनल दे दिया, उसके बाद यहां रिजल्ट दे दिया, और डेफिनेटली आप इनमें से इधर उधर कोई क्लिक करेंगे, यहां बहुत यानी जो 30% का भी बता दिया उसके अंदर से भी यहां से बंदे इधर चले जाएंगे। सो आपने जब रिजल्ट आपने देखने हैं, कोई भी कीवर्ड सेलेक्ट करना है, तो ये गलती नहीं करनी, ये बड़ी मेजर मिस्टेक है। किसी भी कीवर्ड टूल के ऊपर नहीं रहना आपने अपने रिजल्ट मैनुअल चेक करनी है। टूल्स को छोड़ के अगर खाली चैट जीपीटी यूज करें, ठीक है ना, तो भी आपको ईच एंड एवरीथिंग उस एक टूल से मिल जाएगी। सो भाई प्लीज इन टूल्स के ऊपर पैसा ज़ाया करने की बजाय आप थोड़ा सा फ्री टूल यूज़ कर लें, चैट जीपीटी यूज़ कर लें, थोड़ा सा इसको लर्न कर लें कि कैसे इसको यूज़ करना है, तो आप बहुत सारे अपने पैसे बचा सकते हैं। आई होप वीडियो आपको समझ आई होगी। स्टिल कोई क्वेश्चन है आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।